वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हमने एक जनरल नॉलेज का क्लासेस रखा हुआ है और ये दोस्तों झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक सेशन को ज़रूर देखना। और ये दोस्तों एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों एनालिसिस के साथ हम लोग सब कुछ कवर करते जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस के साथ हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन को गेन कर पाओगे, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है झारखंड जीके जो है दोस्तों झारखंड जीके के क्लासेस जो इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप मेरे सेशन में अगर मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, ताकि आप तक जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट होंगे दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, विदाउट लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके एग्जामिनेशन की बात है दोस्तों। तो आपका जो इलेक्शन है दोस्तों, इलेक्शन जो है विधानसभा का जो इलेक्शन है वो जस्ट जैसे ही ख़त्म होते हैं दोस्तों, इसके बाद आपके एग्जामिनेशन को ले लिया जाएगा। तो आप ये श्योर शॉट रहें दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन इलेक्शन के बाद ज़रूर ले ली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको जहाँ कहीं से भी दोस्तों पढ़ने का मौका मिले आप पढ़ लो, ठीक है। तो वैसे भी दोस्तों अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चन को हम लोग गेन करने वाले हैं, तो वैसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को गेन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग टाइम को ना गंवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये आपका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो यूरेनस रहने वाला है, ठीक है। अब देखो आपको सौर मंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं कि जैसे पहले मरकरी होता है, फिर वेनस होता है, फिर अर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्स होगा, ठीक है। उसके बाद जुपिटर होगा, ठीक है, जुपिटर होगा। फिर दोस्तों सैटर्न होगा, ठीक है। फिर दोस्तों यूरेनस होगा और दोस्तों फिर नेपच्यून होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोग 8 ही ग्रह को एक जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त के हिसाब से 8 ग्रहों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। 9 ग्रह हैं, इसके साथ साथ प्लूटो भी है, ठीक है। तो प्लूटो दोस्तों उसको जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, ठीक है। उसको बौने ग्रह की श्रेणी में दोस्तों उसको शामिल किया गया है, ठीक है। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि बौने ग्रह जो हैं दोस्तों कितने तरीके के हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा प्लूटो को लेकर बौने ग्रह दोस्तों प्लूटो को लेकर 5 ऐसे बौने ग्रह हैं, ठीक है। दोस्तों कौन कौन सा है मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो पहला तो है दोस्तों प्लूटो, जिसको हमने बौने ग्रह की श्रेणी में रखा हुआ है, ठीक है। प्लूटो हो गया दोस्तों, फिर हो गया सेरेस, ठीक है, सेरेस हो गया। फिर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों होमिया है, ठीक है। सेरेस के बाद दोस्तों होमिया आप याद रखना, ठीक है। मोकेमेक, ठीक है। एक और है दोस्तों मोकेमेक, ठीक है। और एक लास्ट है दोस्तों एरिस, आपने सुना होगा दोस्तों एरिस। तो दोस्तों ये जो है 5 बौने ग्रह हमारे सौरमंडल में अभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो है इसमें जो है सबसे सबसे हल्का और छोटा ग्रह कौन सा रहने वाला है। तो सबसे हल्का और छोटा ग्रह दोस्तों ये मरकरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो बताना चाहूँगा सबसे बड़ा, तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे बड़ा जुपिटर है, जुपिटर है, बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा के साथ साथ दोस्तों सबसे तेज़ भी है। जितना बड़ा जितना बड़ा दोस्तों प्लेनेट होगा उतना उसका गति तेज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पृथ्वी से दोस्तों द्रव्यमान में 318 गुना है, 318 गुना द्रव्यमान दोस्तों ये बड़ा है पृथ्वी से, आपको याद रखना है, ठीक है। और छोटा उपग्रह की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जामिनेशन में, अगर छोटा उपग्रह सैटेलाइट की बात करें, सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तो डिमोस, ठीक है, डिमोस है। और ये दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पृथ्वी का जुड़वा जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी का जो जुड़वा है दोस्तों वो दोस्तों वेनस को बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ का कई यूज़ है। देखो सिस्मोग्राफ का दोस्तों भूकंप की दोस्तों तरंगों की माप करता है, ठीक है, भूकंप की तरंगों की माप करता है। अब देखो इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है,
सिस्मोग्राफ सिर्फ आपको याद रखना है कि सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को तरंगों की माप करता है, तरंगों। जैसे कि दोस्तों देखो विस्फोट, जैसे भी अगर हमारे अर्थ में जैसे अर्थ में दोस्तों भूकंप की जो लहर उठती है और विस्फोट जो होता है दोस्तों, उसकी जो है दोस्तों तरंगों की कि कितना नुकसान और क्या मतलब कितने स्पीड में, ये जो है दोस्तों तरंगों को मेज़र करता है सिस्मोग्राफ। लेकिन रेक्टर स्केल जो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मतलब कितनी तेज़ है, ठीक है, कितनी तेज़ से जो है दोस्तों भूकंप जो है दोस्तों तरंगे कितनी तेज़ है दोस्तों, उसकी तीव्रता को मापता है ये रेक्टर स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से बात करें दोस्तों तो ये ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, अनुच्छेद 21A, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार की जो बात करता है दोस्तों वो आर्टिकल 21A है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल हम लोग 32 की बात करते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 32 में है दोस्तों कि यह एक मौलिक अधिकार, ये आपको सबको पता है, ठीक है। यह एक मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों की संवैधानिक उपचारों की अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और भी ऑप्शन है दोस्तों, उसको भी हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता था, ठीक है। तो फोर्थ का ये आप डी ऑप्शन देखते हो, हल्दिया बंदरगाह को, ठीक है। इससे इतना ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो सी ऑप्शन देखते हो क्लोरेला वल्गारिस, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। चलो इससे इतना ही। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो देखो ये जो है दोस्तों कच्चा थीव आपको याद रखना है कि दोस्तों कच्चा थीव जो है दोस्तों जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखो माजुली की बात करें, देखो ये जो ए ऑप्शन है दोस्तों, माजुली क्या है, ठीक है। देखो माजुली जो है दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, ठीक है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों इसका नाम है, ठीक है, माजुली का। देखो किस लिए, देखो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ठीक है। ये घोषित किया गया है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली। इसलिए दोस्तों ये जो है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये तो असम के पास है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इससे इतना ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर की बात करें दोस्तों तो आपको सबको पता होगा CD देशमुख, ठीक है। CD देशमुख को आप जानते होंगे दोस्तों, ये जो हैं दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर रहे हैं RBI के, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना। अभी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अभी वर्तमान में दोस्तों RBI के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों याद रखना है कि शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अब देखो RBI से कुछ और जान लेते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों देखो ये RBI में दोस्तों गवर्नर के साथ साथ दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? तो इसकी हेडक्वार्टर जो है दोस्तों मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो इससे इतना ही। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो पूर्ण आजीविका, ठीक है, पूर्ण आजीविका क्या है दोस्तों? पूर्ण आजीविका का क्या मतलब है? देखो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण आजीविका होता क्या है। देखो अनैच्छिक बेरोजगार नहीं पाई जाती है वो पूर्ण आजीविका कहलाता है, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगार जहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों वो पूर्ण आजीविका कहलाती है। अब देखो अनैच्छिक बेरोजगारी है दोस्तों कि बिना किसी कठिनाई के जो काम प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, जो योग्य काम करने योग्य जो भी बंदे होते हैं दोस्तों, ठीक है, काम करने योग्य जो भी बंदे होते हैं बिना कठिनाई के जो काम प्राप्त करते हैं, ठीक है, बिना कठिनाई के जो काम प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों वो दोस्तों पूर्ण आजीविका को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 21 जनवरी 1972, ठीक है। तो मणिपुर राज्य को दोस्तों अपनी जो पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था, ठीक है। तो इससे इतना ही ध्यान रखना है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, ठीक है, और पूर्ण आजीविका क्या है, इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है?
तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों विटामिन B10, ठीक है। तो विटामिन B10 जो है दोस्तों एसिड और लाल रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों B6 के बारे में, ठीक है। ये जो B6 है दोस्तों ये क्या है? B6 जो दोस्तों इससे क्या नुकसान हो सकता है लोगों को? देखो, लोग भ्रमित और चिड़चिड़ेपन हो सकते हैं, ठीक है। इससे जो है दोस्तों भ्रमित और चिड़चिड़ेपन जो है दोस्तों उत्पन्न होती है इसमें। और मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें जो है दौरे भी पड़ना शुरू होते हैं, ध्यान रखना है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो माध्यम के तापमान में, ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। तो कैसा प्रभावित करती है? देखो, ये जो है दोस्तों गति बढ़ाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे इतना ही। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, ये जो है जिंक फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है चूहों को मारने के लिए, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का जो है चयन करना है। कौन सा इसमें बेमेल है? जोड़ियां जो है दोस्तों उसमें से सही नहीं है। तो देखो, तेलंगाना जो है दोस्तों उसका राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। असम का जो है दोस्तों दिसपुर है, ये सबको पता है, ठीक है। लक्षद्वीप दोस्तों कवारती है। मध्य प्रदेश की दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, ठीक है, भोपाल है। और ये लखनऊ जो है दोस्तों ये यूपी की राजधानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो है दोस्तों स्टेट की कैपिटल आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये कार्बन का, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु की गणना में जो है दोस्तों कार्बन तत्व के समस्थानिक का यूज़ किया जाता है, तभी हम दोस्तों पृथ्वी की एज की गणना कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। चलो, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो ये सबको पता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब देखो, लॉर्ड डफरिन जो है दोस्तों ये क्या है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, लॉर्ड डफरिन जो है दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। और ये दोस्तों 1884 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के बाद, ठीक है, लॉर्ड रिपन के बाद दोस्तों जो है रिपन के बाद भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1884। चलो ये बात रही थी। अब चलो बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है, ठीक है। चिल्ली की मुद्रा की बात करें दोस्तों तो ये पेसो है, ठीक है। तो पेसो याद रखना है, ये चिल्ली की है, ठीक है। चिल्ली की जो है दोस्तों करेंसी जो है दोस्तों, करेंसी जो है वो पेसो है, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, कि जो है दोस्तों यूरो जो है दोस्तों ये कहाँ की जो है दोस्तों ये करेंसी है, ठीक है। तो ये यूरोपीय संघ का है दोस्तों, ठीक है। यूरोपीय संघ का जो है दोस्तों ये यूरो जो है करेंसी दोस्तों यहाँ की है, ठीक है। अब बात करें डॉलर की, तो ये सबको पता है दोस्तों, डॉलर जो है दोस्तों अमेरिका की है, ठीक है। और ये पाउंड जो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है, यूके की है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन की। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का जो नेता था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है दोस्तों बेगम हजरत महल थे, ठीक है। तो लखनऊ से 1857 की जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है। अब देखो, इसे पूछा सकता है दोस्तों कानपुर से जो है दोस्तों, अब देखो ये जो नाना साहब हैं दोस्तों ये कहाँ से युद्ध कर रहे थे? 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों कहाँ से ये नेतृत्व कर रहे थे? तो आपको बता दो दोस्तों, ये जो है दोस्तों कानपुर से, ठीक है। तो ये इनका याद रखना है कानपुर, ठीक है। और इनका लखनऊ, ठीक है, याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की बताना दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये जो है झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपी की बात करें दोस्तों, तो तात्या टोपी की आप बता सकते हो, तो ये मेरठ से, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। देखो, कोई भी मिस्टेक होती है दोस्तों, कोई भी मिस्टेक होती है अगर क्वेश्चन बताने में, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आप सही आंसर को बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो भी दोस्तों चैनल पे नए हो, ठीक है, चैनल पे नए हो दोस्तों, वो टेलीग्राम जो लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। टेलीग्राम लिंक पे मैं दोस्तों डे टू डे अपडेट देता रहता हूं दोस्तों, ठीक है। और जो भी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों वो वहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से लिंक ज़रूर करो। चलो बात करते हैं कि वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता कौन है?
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों ये HP ब्लावत्स्की ने करी थी। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, HP ब्लावत्स्की तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, नाम भी वैसा ही है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बात करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने करी थी दोस्तों। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है प्लैंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है प्लैंक जो है दोस्तों वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार करी थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है परमाणु के नाभिक की जो है दोस्तों परमाणु के नाभिक का पता लगाया दोस्तों, इसका निर्माण इन्होंने करी थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार दोस्तों तिब्बती पठार है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे छोटा पूछा सकता है कि सबसे छोटा। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पठार जो है दोस्तों, छोटा पठार की बात करें तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कुंडे कुंग जो है दोस्तों। ठीक है, कुंडे कुंग ये जो है दोस्तों सबसे छोटा पठार है विश्व का, और इसका जो ये जो है दोस्तों 50,000 वर्ग किलोमीटर में जो है दोस्तों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ है, तो कांगो में। ठीक है, कांगो आपको याद रखना है। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ठीक है, तो तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों जो हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन देखते हो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये ऐसा तत्व एलिमेंट है दोस्तों जो हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रेशियो में जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन और सबसे ज़्यादा जो है होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि अगर रबर का जो प्रमुख उत्पादक है ये आपको पता होगा, तो ये बैंकॉक की जो राजधानी आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों, ये थाईलैंड है। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको सबको पता है जो है दोस्तों थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, तो बैंकॉक है। अब देखो चीन की बात करते हैं तो बीजिंग है। ठीक है, ये सबको पता है कि दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। ब्राज़ील की कहाँ है दोस्तों, तो ब्राज़ील की जो है दोस्तों वो ब्राज़ीलिया है। ठीक है, ये सिंपल है ब्राज़ीलिया। अब दोस्तों घाना की बात करें, घाना की कहाँ है दोस्तों राजधानी, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो घाना की जो राजधानी है अकरा। ठीक है, अकरा बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि घाना की राजधानी कहाँ, अकरा। ये ब्राज़ील समझ सकते हो, चीन समझ सकते हो, थाईलैंड समझ सकते हो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन देखते हैं। तो चट्टान में उतल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। कुछ भी दे देगा, कुछ भी लैंग्वेज दे देगा और बोलेगा ये मतलब कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो है उतल का जो मतलब है दोस्तों, उतल का मतलब होता है एंटी लाइन। ठीक है, तो एंटी लाइन आपको याद रखना है, बस इतना से याद रखना है कि उतल मतलब एंटी लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सतलुज नदी जो है दोस्तों इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो सुतुद्री। ठीक है, तो सुतुद्री कहा जाता है सतुजल नदी का। ठीक है, सतलुज नदी का जो है दोस्तों ऋग्वैदिक नाम सुतुद्री है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसे इतना ही बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन की बात करें तो इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पहली बात तो ये दोस्तों इटली की राजधानी क्या है दोस्तों, तो रोम है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये तिब्बर जो है दोस्तों तिब्बर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और टेम्स जो है दोस्तों ये क्या है, लंदन जो स्थित है दोस्तों वो टेम्स नदी के जो है दोस्तों नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगर मिस्टेक हुई है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है दोस्तों इस सिद्धांत पे जो है दोस्तों काम करती है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, और साइंस, ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो हमने दोस्तों इसमें मेंशन किया हुआ है। तो
यहाँ से जो है दोस्तों जनरल नॉलेज कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है। तो जनरल नॉलेज जो है दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है हमने बहुत सारे जो है दोस्तों सारे मिक्सअप करके हमने डाला। जो जनरल नॉलेज में पूछा आता है उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी जो है सारी चीज़ें पूछ जाती है, तो ये हमने एड ऑन करी है। यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन को गेन कर सकते हो और आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा देगा दोस्तों। आपको ये सेशन देखना चाहिए, लगातार देखो, ठीक है। इसके बाद झारखंड जीके का जो सेशन है दोस्तों वो भी मैं लाऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके से बेहतरीन क्लास होगी, ठीक है। अब बात करते हैं गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। लाल जड़ आपने देखा होगा दोस्तों, गन्ने में जब अभी कभी गन्ने को हाथ में लेते हो, अगर उसको गन्ने को चूसना स्टार्ट करोगे तो उसमें कभी कभी देखो कि लाल गन्ने में जो है दोस्तों वो लाल कहीं कहीं धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। वो दोस्तों कवक होते हैं, वो कवक की जिम्मेदारी है दोस्तों कि वो लाल जड़ जो है दोस्तों गन्ने में लाल जड़ कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा कवक है दोस्तों, ये कौन सा जिम्मेदार है आपको ये बताना है। तो ये जो दोस्तों कोलेट्रोट्रिचम, ठीक है, और ये फालकटम, ठीक है। तो कोलेट्रोट्रिचम फालकटम, तो ये ऐसा नाम है, ठीक है। तो फालकटम आपको याद रखना है, गन्ने के जो लाल जड़ के लिए दोस्तों वो ये कवक जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं दोस्तों, ये जो है पॉलिटिक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, ये जो है दोस्तों संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। तो ये दोस्तों आर्टिकल 78 है, ठीक है। 78 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हम आर्टिकल कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 19 जो है दोस्तों नागरिकों के लिए कई अधिकार देते हैं, ठीक है। क्या क्या अधिकार देते हैं दोस्तों, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। पहला तो है दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा जो होता है दोस्तों शांतिपूर्ण जमावड़े का अधिकार, ठीक है। शांतिपूर्ण जमावड़े का अधिकार मतलब ऐसे ही जमावड़ा कहीं चौक पे नहीं लगा देना है। अगर आप किसी अधिकार के लिए बात करते हो, किसी के हक के लिए बात करते हो, ठीक है, संविधान के मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन सब की चीज़ के लिए अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है दोस्तों वो ये जमावड़े लगा सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देता है। थर्ड की बात करें दोस्तों, थर्ड की बात करें तो पेशा चुनने का अधिकार देता है, ठीक है। पेशा चुनने का अधिकार देता है। आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली आप किसी भी बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अधिकार के लिए हैं। तो कुछ ऐसे राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 19 के तहत, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो खोज करी थी दोस्तों हाबिल तस्मान, ठीक है। तो हाबिल तस्मान था जो न्यूजीलैंड की खोज करी थी। इंडिया की खोज करी थी किसने दोस्तों, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा तो दोस्तों बोला जाता है। वास्को डी गामा की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि इंडिया की खोज करी थी, ठीक है। उससे पहले भी तो हमारे इंडिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे शासक थे, बहुत सारे ऐसे भ्रमण करने वाले लोग थे दोस्तों, जिन्होंने जो हमारे इंडिया के धरती पे उन्होंने पैर रखा, ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी मेंशन है दोस्तों हिस्ट्री में, जिसका नाम मेंशन है उसी का लेना है। देखो बात करते हैं भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। तो रबी के मौसम में जो फसल काटी जाती है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि गेहूँ काटी जाती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि रबी फसल में आता क्या क्या है, ठीक है। तो देखो रबी फसल में दोस्तों गेहूँ आते हैं, जौ आते हैं, चना आता है, सरसों आता है, मटर आता है, ठीक है, आलू आता है, राई, तंबाकू, ये सारी चीज़ें क्या है तो दोस्तों रबी के फसल हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। गेहूँ है, जौ है, ठीक है, चना है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ठीक है, सरसों, आलू, ठीक है, राई, तंबाकू, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, वो जो है दोस्तों रबी के जो है दोस्तों ये फसल कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलो बात करते हैं कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का यूज़ किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों की बात करें दोस्तों तो ये पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों को बनाने के लिए दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो बात कर लेते हैं 31 क्वेश्चन की। तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करें दोस्तों तो ये गुजरात की है, ये सबको पता है। छोटी की बात करें दोस्तों तो ये गोवा का है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन की बात करें
तो निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात करें जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो रहने वाले हैं वो आशापूर्णा देवी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशापूर्णा देवी के बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बात करें 33 क्वेश्चन की। तो देखो 33 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो नहीं है दोस्तों वो माल और सेवा कर, ठीक है, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, ठीक है। जीएसटी की बात करें, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की, तो ये जो है दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इंडियन इकोनॉमी जब आपने कवर किया होगा दोस्तों तो आप ये सब कुछ समझ रहे होगे, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं 34 क्वेश्चन की। देखो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों, ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इस घटना के कारण दोस्तों आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब चलो बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो देखो प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमने सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, डन करी है। तो यहाँ से दोस्तों आप जब ये सेशन देख रहे हो तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये हमने दोस्तों जो एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन है दोस्तों उसी के बेस्ड पे हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 35 का जो राइट आंसर रहने वाला ये अरुंधति रॉय है, ठीक है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर जो है दोस्तों अरुंधति राय है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं 36 क्वेश्चन की। तो देखो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियमों ने पंचायतों की शुरुआत करी? ठीक है, तो देखो 36 का जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो ये ऑप्शन रहने वाला है 73वां, ठीक है, 73वां आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो बात करें मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये फ्लोरिडा आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को दोस्तों ये जोड़ता है, ठीक है। अब देखो और भी हम लोग जान लेते हैं, देखो इससे और भी जो जानना चाहिए ज़रूरी है। अब देखो ये जो है पाक की बात करें, ठीक है, तो पाक की बात करें दोस्तों तो ये किसके? श्रीलंका और इंडिया जो है दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है कौन सा? पाक, ठीक है, पाक स्टेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बेरिंग की बात करें दोस्तों एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को दोस्तों ये बेरिंग जो है दोस्तों वो जोड़ता है, ठीक है। अब देखो मलक्का की बात करें तो मलक्का दोस्तों अंडमान सागर और दक्षिण चीन से जोड़ता है, ठीक है। देखो अंडमान सागर और दक्षिण चीन से जोड़ता है, मतलब कि दोस्तों ये जो है इंडियन ओशियन को, ठीक है, इंडियन ओशियन को दोस्तों पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मलक्का की बात करें तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब चलो बात करते हैं 38 क्वेश्चन के। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो है दोस्तों पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो देखो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो बी ऑप्शन जो है दोस्तों आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। जो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की पिच तरंग के जो है दोस्तों आवृत्ति का जो गुण है दोस्तों वो निर्भर करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन की बात करें तो टेलीग्राम के जो है दोस्तों संस्थापक कौन है? तो ये पॉवेल ड्यूरो, याद रखना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो लिखित में जो है दोस्तों मिलान करना है, ठीक है, करेक्ट जो दोस्तों मैच करना है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। परियोजनाओं के नाम है इधर और नदियाँ हैं इधर, ठीक है। तो देखो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो देखो इसका जो आप कर लेना, ठीक है, बी ऑप्शन देख सकते हो। बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो राइट रहने वाला है। देखो ए का 4 हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो है दोस्तों वो महानदी नदी पे है ये परियोजना, ठीक है। अब देखो जो बी का 3rd है दोस्तों, ठीक है, बी का 3rd है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना क्या है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों कृष्ण नदी पे स्थित है। अब देखो बात करते हैं कि ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? चंबल की घाटी पे, ठीक है। चलो बात करते हैं
अब डी का सेकेंड है दोस्तों सलाल परियोजना कहाँ है, ठीक है। सलाल परियोजना की बात करें दोस्तों तो ये जो है चिनाब नदी के तट पे स्थित है। चलो तो इतनी सी बात ध्यान रखना है, आप ठीक से देख लेना, ठीक है। मान लो कि ये क्लास आपको अच्छा लगता है, ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो ये शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों और भी झारखंड जीके का अगला सेशन होगा। तो अगला सेशन जो है दोस्तों झारखंड जीके का रहेगा, उसके बाद साइंस का रहेगा, उसके बाद मैथमेटिक्स का भी रहेगा। तो सारे जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल में, तब तक मैं क्लासेस देता रहूँगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे क्लासेस जो है दोस्तों देता रहूँगा ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।